नमस्कार। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ऑन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। जिन लोगों ने टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा डिग्री कर रखे हैं और अच्छा खासा उन लोगों के पास में एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों के लिए टीचिंग में यानी कि प्रिंसिपल पोस्ट, लेक्चरर पोस्ट निकली हुई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल साइड में हुई है थोड़ा जी। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा इसी चीज़ के बारे में। देखिएगा, हमेशा से शिकायत रहती है कि आप लोगों को हमेशा से शिकायत रहती है कि सर नॉन टेक्निकल वालों के लिए पोस्टेज निकलती हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, चाहे वो दिल्ली टीचिंग में हो, चाहे उत्तर प्रदेश टीचिंग में हो, चाहे बिहार टीचिंग में हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, इन सारी चीज़ों में हमेशा पोस्टेज ज़्यादा निकलती रहती हैं। तो आज आप लोगों के लिए टेक्निकल फील्ड वालों के लिए, जिन लोगों ने बीटेक एमटेक जो भी कर रखा है अपना डिग्री काफ़ी टाइम पहले, प्लस में पीएचडी भी कर रखा है उन लोगों ने उस सब्जेक्ट से, तो उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना कैरियर बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डायरेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल तक की पोस्ट तक के लिए आप लोगों की रिक्वायरमेंट आई हुई है। चलिए तो डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या कि आज जो सबसे पहले 15 सितंबर यानी कि आज ही के दिन सब पब्लिश हुआ है ये आपको एडवर्टाइजमेंट। और कितने बजे? 10:50 पे ये एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हुआ है सरकारी रिजल्ट पे। एक्चुअली पहले आ चुका था, लेकिन जब तक ऑफिशियली नहीं आता था तब तक कोई कह नहीं सकते हम लोग उसके बारे में डिटेल में। तो इसी वजह से ऑफिशियली आने का हमने वेट किया, सरकारी रिजल्ट पे आ गया है ऑफिशियली, तब वहीं से उठा के हम लोग इसका थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कहाँ से वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई है, ठीक है जी। और इसमें प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हैज बीन इश्यू, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कब से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, 15/9/2021 यानी कि 15 सितंबर 2021 से आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। आज ही का दिन है 15 सितंबर, तो आज से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 12 अक्टूबर 2021 यानी कि 12 अक्टूबर 2021 को आप लोगों को इसका फॉर्म बंद होगा। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप 2-4 दिन बाद इसका फॉर्म भर सकते हैं। आज ही क्यों नहीं भर सकते? आज थोड़ा सा ये कि अगर आज भरोगे तो आपका एग्जाम सेंटर अगर एक ही दिन में होता है पेपर, तो सबसे पहले पड़ेगा। और अगर जैसे एनटीपीसी का पेपर होता है जिसने सबसे पहले भरा होगा, उन लोगों का लगभग चांसेस रहता है कि सबसे पहले पेपर हो। तो इसी प्रकार से 2-4 दिन वेट करने के बाद में आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट 12 तारीख 15 तारीख, ठीक है। कंप्यूटर लास्ट डेट और कंप्लीट फॉर्म आप 15 तारीख तक इसका फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देन आफ्टर दैट इसका फीस चार्जेस क्या है? इसका फीस चार्जेस में आप लोगों को बहुत बड़ा एक तरह से छूट मिली हुई है। 105 रुपये मात्र ओनली प्रिंसिपल तक की पोस्ट के लिए आपको 105 रुपये का फीस चार्जेस देना है। SC ST के लिए 65 रुपये, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 25 रुपये, ठीक है ना। ये आप लोगों का चार्जेस हो गया। अब बात करते हैं सर आपका एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, छूट कितनी मिलेगी आप लोगों को। देखिए, फॉर प्रिंसिपल पोस्ट यानी कि प्रिंसिपल की प्रधान आचार्य की पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए 35 से 50 वर्ष की एज होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने मतलब टेक्निकल फील्ड में कोई भी डिप्लोमा डिग्री कर रखा है, प्लस में उनके पास में एक्सपीरियंस है। वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में डिस्कशन अभी मैं कर रहा हूँ कि कितनी ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग प्रिंसिपल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। आपने किसी भी कहीं पे भी 10 साल पढ़ाया हो, वो आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप लगा सकते हैं। और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश में मोस्टली ये डिप्लोमा यानी कि जिस तरह से होते हैं ना, पॉलिटेक्निक हो गया, उस तरह के कॉलेजों में आप लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी। और प्रिंसिपल का काम क्या रहता है ये चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है। प्रिंसिपल की एक तरह से पूरे कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के कंधों पे होती है, चाहे वो मैनेजमेंट से लेके हो, चाहे वो किसी चीज़ को लेके हो। XYZ जो भी चीज़ होती है प्रिंसिपल के अंडर में ही आती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में सर अदर पोस्ट के लिए यानी कि अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, प्रोफेसर का मतलब अगर कोई इसमें टीचर बनना चाहता है, एक प्रिंसिपल की पोस्ट होगी, दूसरा टीचर की पोस्ट होगी, उसके लिए एज रिलैक्सेशन क्या हो गया सर? एज रिलैक्सेशन हो गया 21 एज से लेकर 40 तक, 21 साल से लेकर 40 साल तक आप इसमें अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें एक रिलैक्सेशन पर एज UPSC रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अगर OBC से हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST से हैं 5 साल की छूट मिलेगी। UPSC के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को छूट मिलेगी, फिजिकल हैंडीकैप को छूट मिलेगी, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों में छूट मिलेगी। अब उसके बाद में बात करते हैं वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1370 है, ठीक है जी। बहुत अच्छी वैकेंसी है। हो सकता है कि आने वाले समय की तो कह नहीं सकता, लेकिन पिछले समय में इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिली है पिछले कुछ समय से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद में ये आ गया आप लोगों की प्रिंसिपल की पोस्ट। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 13 यानी कि 13 स्कूल कॉलेजों में प्रिंसिपलों की पोस्टिंग होनी है।
इंजीनियरिंग डिग्री विद इन 10 ईयर एक्सपीरियंस, मोर डिटेल इन नोटिफिकेशन। एक्चुअली इसका मेन रीजन क्या है, अभी इसका फुल डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं आया है, जितना आया है उतना मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या लिया है इन लोगों ने, इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड से आपके पास में कोई भी डिग्री हो प्लस में 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और नीचे लिखा हुआ है मोर डिटेल्स रीड ऑन नोटिफिकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में लेक्चरर वॉरियर सब्जेक्ट पोस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में इन लोगों की जो वैकेंसी है, यानी कि टीचर की वैकेंसी है, वो 1254 है, 1254। इसके लिए क्या चाहिए आप लोगों के, बी हो बी टेक हो, ठीक है ना, बी हो बी टेक हो रिलेटिव टू सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, या इसका मतलब अगर आपके बी टेक में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद में अगर आपके पास में और कोई टेक्निकल डिप्लोमा हो तो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ के उसको देख के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, वर्कशॉप, ठीक है ना, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, इसके लिए कितनी पोस्ट है, 16 पोस्ट। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी अवेलेबल ऑन सून, यानी कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो नोटिफिकेशन में जाहिर किया जाएगा। अभी फिलहाल में इसके लिए कुछ दिया नहीं गया है, और नोटिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा पढ़ के डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे कि अगर उसमें कुछ दिया होगा तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसके बाद लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय में जो जॉब है, लाइब्रेरी में जो जॉब है वो 87 है, 87 पोस्ट है। अब उसके बाद में इसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल्स विल बी अवेलेबल सून, यानी कि इसका मतलब बाद में इसके लिए जो भी होगा 12th इंटर जो भी है, ये 2 पोस्ट हो सकता है, मेरे हिसाब से ये 2 पोस्ट आप लोगों के लिए इंटर पास से हो, ठीक है ना, क्योंकि पुस्तकालय में डिग्री होना कोई कंपलसरी नहीं होता। अगर आप 12th पास हैं तो इतने पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट में आप लोग 12th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या, एज रिलैक्सेशन मैंने आप लोगों को बता दिया फॉर प्रिंसिपल पोस्ट, 35 साल कम से कम आप लोगों की एज होनी चाहिए। अगर 35 साल से आपकी एज कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, ठीक है। आपकी अगर 21 साल से कम है तो आप ये टीचर पोस्ट के लिए और प्लस में अदर पोस्टों के लिए नहीं, कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन इसका क्या कह रहा है, 1370% आप लोगों को बताया मैंने, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेंदी करके आप हम लोग समझेंगे चीज़ों को, नोटिफिकेशन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि 15/9/2021, ठीक है जी। अब उसके बाद में इस परीक्षा की विस्तृत विज्ञापन 15/9/2021 के आयोग की वेबसाइट की प्रक्रिया के उपलब्ध होगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया तथा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, और इसमें जाति प्रमाण पत्र, आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र इसमें कंपलसरी होगा, क्योंकि पोस्टेज उसी हिसाब से डिवाइडेशन होती हैं। जनरल के लिए इतनी पोस्ट है, ओबीसी के लिए इतनी पोस्ट है, एससी के लिए इतनी पोस्ट है, ओबीसी और एसटी के लिए इतनी पोस्ट है, ठीक है जी। अब उसके बाद में इसकी रिक्तियों का डिटेल में, टोटल जो रिक्तियाँ इसमें दी गई है 1370 दी गई हैं। प्रधानाचार्य के लिए 13 रिक्तियाँ यानी कि पोस्ट दे रखी हैं। फिर उसके बाद में विभिन्न विषयों के टीचर यानी कि अध्यापक होते आप 1254 पोस्ट दे रखी हैं। फिर उसके बाद में कर्मशाला अधीनस्थ की 16 पोस्ट दे रखी हैं, और लाइब्रेरियन की 87 पोस्ट इसमें दे रखी हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिएगा, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और आप लोगों के लिए दे रखी है क्या, कि अगर आपकी अब विद्यार्थी की 1 जुलाई 2021 से 35 साल एज, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अगर किसी को डाउट है कि सर मैं अब 35-34 का हो गया हूँ, 35 का होने वाला हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, आप लोग 1 जुलाई 2021 से आप अपनी एज कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 35 साल से कम ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 35 से और 50 के बीच में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो प्रिंसिपल की भी पोस्ट के लिए करेंगे, ठीक है ना। सेकंड चीज़ मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया, 21 से और 40 साल के बीच में वो लोग अप्लाई करेंगे जो अदर पोस्टों के लिए, ठीक है ना। ये दोनों एज का क्राइटेरिया होगा। एज काउंट कब से की जाएगी, 1 जुलाई 2021 को आप लोगों की एज काउंट की जाएगी, ठीक है ना। इसके बीच में अगर आप आते हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी अदर डिटेल आप लोगों को चाहिए पेपर के अकॉर्डिंग, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से इसका शैक्षणिक योग्यता का वितरण होगा, किस तरह से इसकी ज्वाइनिंग होगी, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बाद में लेके आऊँगा। अभी इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पब्लिश नहीं किया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ठीक है ना। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही था, इतना ही आप लोगों को बताना था। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्प है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जी जी हाँ, अगर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है तो हमारे ओनो स्टडी, ठीक है जी। जी
हमारा ये ओनो स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको अगर इस किसी भी चीज़ का, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का जो वीडियो बनती है उसका नोटिफिकेशन या पीडीएफ या कुछ भी चाहिए आप लोगों को रिलेटिव टू कंटेंट, वो आप ओनो स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जाके आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं ओनो स्टडी, या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। ये जो इसका जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।